कि वो हमारी प्राइवेट संस्था थी, गुजरों की संस्था थी, गुजरों के पैसे से बनी, गुजरों के पैसे से प्रोग्राम हुआ। 1942 वाली संस्था में हमारा अधिकार है कि हम अपने किस महापुरुष की तस्वीर लगाएंगे। यदि उन्हें प्रायश्चित करना है तो जेवर एयरपोर्ट का नाम गुजर सम्राट मीर भोज के नाम पर होना चाहिए। जब मानेंगे कि आपने गुजर समाज का सम्मान करने का काम किया है। हमारे संघर्ष समिति को, उनके अध्यक्ष को ये युवा साथियों की तरफ से एक प्रस्ताव है कि एक लेटर राष्ट्रीय गुजर स्वाभिमान समिति द्वारा देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने गुजर सोच संस्थान के बराबर में अभी हमारे यहाँ एक गुजर सम्राट वीर भोज की मूर्ति का अनावरण किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अक्षरधाम में अनावरण किया था। उनको एक पत्र जाना चाहिए कि जेवर एयरपोर्ट का नाम गुजर सम्राट मीर भोज के नाम पर हो। जब देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने यह स्वीकार करेगा तो आपकी लड़ाई आसान हो जाएगी। तीसरी बात, देखो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के केवल गुजर शब्द हटाने से हमारे गुजर स्वाभिमान को ठेस जरूर पहुंची है, लेकिन स्वाभिमान कम नहीं हुआ है। ये पूरे देश के जो गुजर समाज के लोग हैं ये इस प्रकरण से आहत हैं। और ये केवल दादरी का प्रकरण नहीं है, पूरे देश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, जहाँ जहाँ भी गुजर समाज के लोग हैं सब इस कृत्य की निंदा करते हैं और इनको आने वाले चुनावों में इस पार्टी को वोट की चोट के द्वारा सबक देने का। दादरी में जो प्रतिमा है वहाँ पर गुजर शब्द दोबारा लिखा गया और वो गंगाजल से धोया भी गया। तो अब क्या गंगाजल से हमने ही धोया था, लेकिन जिन लोगों ने, समस्या ये है, जिन लोगों ने रात के अंधेरे में शब्द हटाया और रात के अंधेरे में ही उसको चिपकाया, ये उन्होंने जो कृत्य किया है, जो यदि कालिक पोतने वाले दोषी हैं तो वो भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि उनका चेहरा, उनका नाम हमारे गुजर सम्राट मीर भोज जी से ज़्यादा अच्छा नहीं है। पूरे देश के सम्राट थे, पूरे देश की रक्षा की थी। और जो भाजपा पार्टी के लोग सनातन धर्म रक्षक के नाम पे कह कर गुजर सम्राट मीर भोज को पुकारते थे और उनके नाम पे चुनाव लड़ते थे, और वो आज कोई हिंदू वाहिनी वाले, बजरंग दल वाले जो केवल गुजरों को चुनावी हिंदू समझते हैं, वो आज उनका चेहरा बेनकाब पूरे देश के गुजरों के सामने हो गया है। और आज इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जाएंगे। और जो FIR इन्होंने कालिक पोतने वालों पे की है, यदि मैं मानता हूँ वो दोषी हैं, तो दोषी वो लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री 120 का आरोपी है, जिसके सह पर भाजपा के नेताओं ने इनकी हमारे गुजर सम्राट पर कालिक पोतने का काम किया। कानून में, संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार है। यदि FIR गुजर युवाओं पर होगी तो FIR बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी के मुख्यमंत्री पर भी। हम FIR लिख के लाए हैं। आज इस पंचायत की मीटिंग के बाद यदि प्रस्ताव पास होता है तो FIR के लिए यहाँ के पुलिस आयुक्त को देंगे कि जिन लोगों ने कृत्य किया है, CCTV कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, योगी जी की सुरक्षा वहाँ थी, फिर कौन लोग रात में आए जो उस पर कालिक पोत गए। कालिक यदि पोतना मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपराध है तो गुजर सम्राट मीर भोज चेहरे पर भी उससे बड़ा अपराध है। यारी पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश के लोग आहत हैं कि इस तरह जो हमारे महापुरुष हैं, यदि उनकी जातियों को वोट की राजनीति की तरफ सरकार बदलेगी तो इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। आप सोशल मीडिया के द्वारा देख सकते हो, जाट समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, देश के अन्य समाज के लोग भी इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं और वो सब गुजर समाज के साथ। योगी जी के लिए इस आंदोलन को समाप्त करने का एक तरीका है। जिन अधिकारियों ने या जिन नेताओं ने भूल की है या योगी जी ने ये भूल की है, उस भूल का प्रायश्चित एक तरीके से कर सकते हैं कि वो माफ़ी मांग लें गुजर समाज से। और दूसरा, वो हमारा प्राइवेट संस्था थी गुजर सभा, किसी सरकारी संस्था का या जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है इसका नाम गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर रख दें तो ये समाज बहुत दयालु है और देशभक्त है, तो ये शायद उन्हें माफ़ कर देगा। सारे CCTV लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा मूर्ति के चारों तरफ थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वहाँ मीटिंग चल रही थी, उन्होंने प्रोग्राम को हाईजैक किया, उसका विधानसभा का अध्यक्ष बदला और उन्होंने प्रोग्राम से फोटो, गुजर विधानसभा का फोटो बैकड्रॉप हटाई, भारतीय जनता पार्टी की जनसभा लिखी। सब लोग उनकी निगरानी में हुआ है। जब आप बताइए मुख्यमंत्री आते सुरक्षा रहती है, कोई असामाजिक तत्व वहाँ तक पहुँच सकता है मूर्ति तक, कोई विस्फोटक सामग्री रखते हैं, कोई सुरक्षा का और सवाल पैदा हो जाए, तो सारा इन्होंने ही किया है। उस सबको रात में लगाने गए और उन्होंने फोटो डाला, तो ये तो पूरे देश के सामने बात आ चुकी है। इस तरह की फुटेज वो CCTV है, वो जांच की मांग करेंगे हम, उसकी फोटो निकाले जाएं और रात में कौन कौन लोग वहाँ गए उन सबका पूरे सबके सामने रखा जाए। रविंदर भाई, आपका ये कहना है कि वो रात में हुआ, रात के अंधेरे में हुआ, वहाँ कड़ा पहरा था, तो आपका कहना सीधा ये है कि क्या अधिकारी भी शामिल है इसमें? अधिकारी बेचारे नौकरी करते हैं, जनता के टैक्स से उन्हें तनख्वाह मिलती है। जो मुख्यमंत्री और जो सरकार कहेगी उस चीज़ को अधिकारी मानेंगे।
मैं अधिकारियों से ज्यादा दोषी उन नेताओं को जिनकी प्रदेश में सरकार है, प्रदेश के मुखिया को मानता हूँ, रविंद्र भाई जो अपनी जाति का पक्ष ले गए, जबकि प्रदेश का मुख्यमंत्री सबके लिए होता है, उसे किसी विशेष जाति का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आप दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आपके तो वहाँ सांसद भी थे, विधायक भी थे, पूरी गुजर बेल्ट है दादरी, आपसे कहाँ गलती जो हुई है? लोग वहाँ थे वो सब दोषी हैं। जो लोग यदि कोई अपराध को देखते हुए चुप रहता है, उस पे के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, तो वो भी उतना ही दोषी है। जितने भी ये जांच का विषय है, हम तो देंगे कि ये कालिक पोतने वालों की जांच करे प्रशासन, और जो सीसीटीवी में नाम आ रहे हैं जो देखें उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। यदि कालिक पोतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो जिन लोगों ने गुर्जर सम्राट मीर भोज के मुंह पे कालिक पोती है, हम FIR की कॉपी लिख के आए हैं। अभी एक बार यदि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया तो हम कमिश्नर जी के पास जाके इसमें मुकदमा दर्ज कराएंगे।